दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बड़े ही उत्साह के साथ जानेंगे कि मार्गशीर्ष माह के अगहन महीने की पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखना है, स्नान और दान के शुभ मुहूर्त क्या है, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत और समाप्ति का समय क्या है और इस दिन हमें किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, आज की इस वीडियो में पूर्णिमा से जुड़ी हर छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है और हमें नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करने का उत्साह देती है। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं पूर्णिमा से जुड़ी सारी खास बातें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगहन का महीना, जिसे मार्गशीर्ष माह भी कहते हैं, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। ये माह अपने आप में विशेष महत्व रखता है और इस माह की पूर्णिमा को सर्वश्रेष्ठ और पवित्र पूर्णिमाओं में से एक माना गया है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनका ये विश्वास होता है कि ये व्रत उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करता है। विशेष रूप से संतान सुख की कामना से भी इस व्रत को किया जाता है। कुछ लोग पूरे 32 या 33 पूर्णिमा के व्रत करते हैं, वहीं कुछ लोग 21 या 11 पूर्णिमा का व्रत करते हैं। हर कोई अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इस पवित्र व्रत को करता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रखने वाले फलाहार पर रहते हैं और शाम को चंद्रदेव को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलते हैं। कुछ लोग निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को पूजा के बाद ही फलाहार करते हैं। इस व्रत में एक गहरी भक्ति और श्रद्धा होती है, क्योंकि ये विश्वास है कि भगवान विष्णु और चंद्रदेव हमारी हर प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये दिन न केवल व्रत करने वालों के लिए आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके जीवन में खुशियों और समृद्धि का मार्ग भी खोलता है। इस बार पूर्णिमा का व्रत रखने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष सूचना है। पूर्णिमा इस बार 2 दिनों तक है। शनिवार 14 दिसंबर को पूर्णिमा का दिन है और ये एक अत्यंत शुभ दिन है। इस दिन आप पीपल वृक्ष और तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं। शनिवार को पीपल की पूजा का विशेष महत्व होता है और जब ये पूर्णिमा के साथ जुड़ती है तो इसका फल और भी शुभ हो जाता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि और उसके शुभ मुहूर्त की। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 4:58 बजे और समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 बजे। अगर आप 14 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो चंद्रोदय का समय शाम 5:01 बजे है। इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं, लेकिन स्नानदान की पूर्णिमा रविवार को होगी, क्योंकि ये उद्या तिथि में पड़ती है। ध्यान रखें, रविवार के दिन तुलसी जी की पूजा या पीपल वृक्ष में जल अर्पित करना उचित नहीं माना जाता। इसलिए पूजा पाठ और व्रत से जुड़ी सभी विधियां शनिवार को ही पूरी कर लें। यदि आप रविवार को उदित तिथि में व्रत रखना चाहें तो ये भी किया जा सकता है, परंतु शनिवार को व्रत रखने का विशेष महत्व तब होता है जब शाम को चंद्रमा की व्यापिनी पूर्णिमा हो। इसलिए श्रद्धा और आस्था के साथ शनिवार को व्रत और पूजा करें और रविवार को स्नानदान के साथ पूर्णिमा का पुण्य अर्जित करें। इस महान तिथि का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन में सकारात्मकता एवं शांति का स्वागत करें। पूर्णिमा का व्रत रखने और पूजा पाठ करने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अक्सर व्रत की पूर्णिमा स्नानदान की पूर्णिमा से एक दिन पहले ही पड़ती है। इस बार भी ऐसा ही है। व्रत की पूर्णिमा शनिवार 14 दिसंबर को है, जबकि स्नानदान की पूर्णिमा रविवार 15 दिसंबर को मनाई जाएगी। जो लोग उद्या तिथि के अनुसार रविवार को व्रत रखना चाहते हैं, वे भी इसे पूरे श्रद्धा भाव से रख सकते हैं। हालांकि ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि रविवार दोपहर तक समाप्त हो रही है, इसलिए ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिन व्रत रखना चाहते हैं। आस पड़ोस के लोग जिस दिन व्रत कर रहे हैं, उसे देखकर भी आप अपना निर्णय ले सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन के नियम और विधियों की। पूर्णिमा का दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन नदी, सरोवर या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करना अत्यंत शुभ होता है। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ये क्रिया न केवल आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करती है। पूर्णिमा के इन पवित्र नियमों और विधियों का पालन करें और अपने जीवन को आध्यात्मिकता और शांति से भरें।
इस शुभ दिन का पूरा लाभ उठाइए और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना कीजिए। अगर किसी कारणवश आप पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने नहीं जा पाते हैं, तो चिंता न करें। अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करके भी पूर्णिमा के इस पवित्र दिन का पुण्य अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान को जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करें। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है और उनकी पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि। जो लोग कथा सुनने या स्नानदान की पूर्णिमा मनाने का विचार कर रहे हैं, वे रविवार को इन कार्यों को पूरे श्रद्धा और आस्था के साथ कर सकते हैं। इस दिन घर में खीर पूरी बनाना शुभ माना जाता है। खीर पूरी का भोग विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी को अवश्य लगाएं। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये परंपरा भी हमारी संस्कृति और भक्ति का प्रतीक है। यदि आप पूरी या ऑयली भोजन नहीं करना चाहते हैं, तो चिंता न करें। आप केवल खीर बनाकर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं। खीर का भोग भी उतना ही फलदायी माना जाता है। जो लोग शनिवार को व्रत रखते हैं, वे अपने व्रत को खोलने के लिए खीर पूरी, कुछ मीठा भोजन या फलाहार का चयन कर सकते हैं। इस पवित्र दिन को पूरी श्रद्धा से मनाएं और अपने परिवार के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। उनकी कृपा से आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। ये दिन हमें अपनी परंपराओं और आध्यात्मिकता से जुड़ने का अवसर देता है। इसे पूरी भावना से मनाएं। कथा पढ़ने और सुनने का अपना अलग आनंद है। जब हम श्रद्धा और भक्ति के साथ एक चौकी सजाते हैं, उस पर केले का पत्ता रखकर चारों कोनों पर खंभे लगाते हैं और बीच में विष्णु भगवान की प्रतिमा स्थापित करते हैं, तो मन में एक अद्भुत शांति और उत्साह का अनुभव होता है। कलश और आटे का शुद्ध चूरमा प्रसाद, जिसे भगवान विशेष रूप से प्रिय मानते हैं, बनाते समय घर में एक पवित्रता सी महसूस होती है। सुनहरे रंग का भुना हुआ आटा, घी की महक और गुड़ या चीनी के साथ उसका मेल, ये सब मिलकर भक्ति का अनूठा माहौल बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन जब हम कथा सुनते हैं या ब्राह्मण से घर में कहलवाते हैं, तो ऐसा लगता है मानो हमारे सारे दुख और चिंताएं भगवान की कृपा से हल हो रहे हों। ये दिन विशेष होता है और इस दिन किए गए हर कार्य में एक दिव्यता जुड़ जाती है। शनिवार और रविवार को सिंदूर का प्रयोग भी विशेष महत्व रखता है। अगर शनिवार को व्रत है तो पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन केवल लाल सिंदूर ही लगाना चाहिए। इन परंपराओं के पीछे हमारी संस्कृति और धर्म का गहरा संदेश छिपा हुआ है, जिसे मन से अपनाने पर जीवन में शांति और सुख की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इन दिनों में हमें कुछ परंपराओं और नियमों का पालन करके अपने जीवन को शुभ और पवित्र बनाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि पूर्णिमा या अमावस्या के दिन कभी भी बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही हेयर कट करवाना चाहिए। ये दिन इतना पवित्र होता है कि हमें इसे पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाना चाहिए। अगर बहुत आवश्यक हो और किसी कारणवश बाल धोने पड़े, तो केवल मजबूरी में ही ऐसा करें, अन्यथा इसे टालना ही उचित है। अगर आप पूर्णिमा के दिन नदी या सरोवर में स्नान और पूजा पाठ करने जाते हैं, तो कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। यह दान चाहे छोटा हो या बड़ा, आपकी भक्ति और सद्भावना को प्रकट करता है। बिना दान के पूर्णिमा और अमावस्या के दिन घर वापस आना हमारी परंपराओं के अनुसार सही नहीं माना जाता। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितना और क्या दान करते हैं, लेकिन ये भाव कि आपने ईश्वर की भक्ति में कुछ अर्पित किया है, सबसे अधिक महत्व रखता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्णिमा के दिन किसी का अपमान ना करें। यह दिन अपने मन और कर्म को शुद्ध करने का है और दूसरों का आदर करना इस शुद्धता को और भी बढ़ाता है। इन छोटी छोटी बातों का पालन करने से आपका जीवन न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होगा, बल्कि मन को भी एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन न केवल हमारे कर्म, बल्कि हमारे विचार भी पवित्र और शुभ होने चाहिए। इन दिनों किसी जीव जंतु को हानि पहुंचाना या मारना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह दिन करुणा और प्रेम का है, जिसमें हमें हर प्राणी के प्रति दया और सम्मान रखना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से करने का आनंद ही कुछ और है। जब हम श्रद्धा से उनकी मूर्ति के सामने कलावा बांधते हैं, पंचामृत बनाते हैं और आस पड़ोस के लोगों को प्रसाद वितरण करते हैं,
तो वो भक्ति और आनंद का भाव संपूर्ण वातावरण में फैल जाता है। पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल से बना ये अमृत तुलसी दल के साथ जब भगवान को अर्पित किया जाता है तो मन एक गहन शांति और संतोष का अनुभव करता है। अगर चाहे तो इसमें पंचमेवा डालकर इसे और भी विशेष बना सकते हैं। तुलसी का महत्व विष्णु पूजा में विशेष होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी पत्र तोड़ना निषेध है। यदि पूजा के लिए तुलसी की आवश्यकता हो तो शुक्रवार या शनिवार को ही इसे तोड़कर रख लें। इन बातों का पालन करने से न केवल पूजा सफल होती है, बल्कि ये हमारे भीतर भक्ति और धर्म के प्रति गहराई और श्रद्धा को बढ़ाता है। इन छोटे छोटे नियमों और परंपराओं को अपनाकर हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी आध्यात्मिकता और शांति से भर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप सभी ने आज की जानकारी को ध्यान से समझा होगा। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपकी एक छोटी सी लाइक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनती है और हमें नई नई जानकारियां आपके साथ साझा करने का उत्साह देती है। अब बात करते हैं पूर्णिमा तिथि और उसके शुभ मुहूर्त की। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम 4:58 बजे और समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर 2:31 बजे। अगर आप 14 दिसंबर को व्रत रखते हैं तो चंद्रोदय का समय शाम 5:01 बजे है। इस समय चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। ये दिन पवित्रता और शुभ कर्मों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान, दान, पूजा और व्रत के दौरान अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखने का प्रयास करें। ये समय आत्मिक शांति और ईश्वर की कृपा पाने का है। तो दोस्तों, आज की जानकारी यही समाप्त होती है। अगली बार फिर एक नई जानकारी के साथ मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहां कहीं भी रहें खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।